नमस्कार टॉरस। टॉरस से वृषभ राशि में सुरेश कोट ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस से वृषभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। 20 से 27 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए टॉरस देख लेते हैं। सबसे पहले कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस करते हैं वो, फिर देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, फिर देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं और आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। बहुत अच्छा। नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है कि वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये रिश्ता एक अच्छा जोड़ा, एक अच्छा पेयर बन सकता है। सोलमेट है ये रिश्ता, आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। 7 जन्मों का, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिल सकती हैं अगर वो इसमें परिवार का, फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं तो उनकी मदद से इसमें हो सकता है कि जो पैसा, प्रॉपर्टी, जॉब, जो भी प्रॉब्लम रही है तो वो भी शॉर्ट आउट होंगी। कुछ लोगों के लिए पैसा, प्रॉपर्टी मिल सकता है। पैतृक संपत्ति भी इधर मिलती दिखाई दे रही है। और अगर जॉब बिजनेस नहीं था तो वो भी उधर बनता दिखाई दे रहा है। तो वो भी पैसे की, प्रॉपर्टी की, प्यार की, कोई किसी चीज़ की भी कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। एक अच्छे फैमिली, अच्छा परिवार बन सकता है, ऐसा उनको फील हो रहा है। ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि अगर वो बड़े बुजुर्गों के सपोर्ट से उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आते हैं तो चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। देखते हैं टॉरस वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। टॉरस आपके पर्सन रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, ये एनर्जी नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, जो भी इस रिश्ते में उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, यानी कि रातों की नींद हराम हो चुकी है, वो बार बार महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया है, तो उस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलते हैं और इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, एक दूसरे के लिए गिव अप करते हैं, फॉरगिव करते हैं और एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को गले से लगाते हुए प्यार और प्रेम से आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता रिकॉन्सिल हो सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं और फिर से अच्छी बिगनिंग, अच्छी शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं टॉरस आप क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। टॉरस के अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या हैं। टॉरस आप अपने पर्सन के लिए अभी फ़िलहाल के लिए आपको लगता है कि इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए अभी, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी अभी भी आप किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। आपको बार बार फील हो रहा है कि जब से ये रिश्ता बना है पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही है, नेगेटिव रहा है ये रिश्ता। तो कुछ भी ऐसी सिचुएशन जो भी इस रिश्ते में शुरुआत हुई थी वो कुछ भी अब दिखाई नहीं दे रही है। कुछ कई बार ग्रह नक्षत्र की वजह से हो सकता है। तो आपको लगता है कि जब तक इस रिश्ते में एक वन साइडेड ये रिश्ता है, वो डिटैच बने हुए हैं, कोल्ड बने हुए हैं, अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक समय और वक्त नहीं दिया जाता, ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं हो जाते, पॉजिटिविटी नहीं आ जाती, थोड़ा सा पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल नहीं किया जाता, तो तब तक इस रिश्ते में परेशानी और दुविधाओं के सिवाय कुछ नहीं मिल सकता। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते से निकल जाते हैं और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती तभी आप इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे, जब एक तरफा ना होते हुए दोनों पक्षों की बात सुनी जाएंगी और नेगेटिविटी ख़त्म होते हुए समय और वक्त के साथ पॉजिटिविटी आएगी।
तो फिलहाल के लिए आपको लगता है कि इस रिश्ते से बाहर निकलने में ही फ़ायदा है। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं देखते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि क्योंकि ये रिश्ता नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जिसकी वजह से पनौती, बाधाएं, रुकावटें आ रही है। कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि ये रिश्ता जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसमें कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, या तो मतलब पहले से ही कोई भी टॉरस या उनका जो पर्सन है वो किसी दूसरे रिश्ते में इन्वॉल्व है, उनके एक से ज़्यादा दो पर्सन के साथ संबंध है, या फिर हो सकता है कि कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, जो परेशानी और दुविधाएं हैं जिस वजह से। तो हालांकि एक दूसरे से प्यार और प्रेम भी है, लेकिन उसके साथ लस्ट और एडिक्शन भी हैं, जो उन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर उनकी लाइफ में कोई नया रिश्ता है तो उसकी तरफ जा सकते हैं, और नहीं तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के वो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए इस रिश्ते उन चीज़ों में क्लैरिटी लाएं जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो उससे बाहर निकले। तभी भाग्य उनका साथ दे सकता है, तभी लक उनका साथ देगा जब वो खुद पॉजिटिव होंगे और इस नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे। तो कोई भी हेरा फेरी के चालबाजी, धोखाधड़ी के साथ वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो चाहते हैं कि सबसे पहले इन लस्ट को, एडिक्शन को छोड़ा जाए, तभी इस सही समय, सही वक्त का सदुपयोग किया जाए। अभी समय उनके फेवर में नहीं है, भाग्य उनका तभी साथ देगा जब वो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे। तो फिलहाल के लिए वो इस रिश्ते से चाहते हैं कि अगर उन्हें नया मौका मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, भाग्य उनका साथ दे रहा है, तो वो आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अभी उन्हें इस रिश्ते में तो फिलहाल के लिए नहीं आना चाहिए। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी जो है ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, यानी कि अननोन फियर हैं जो डरा रहे हैं, जिसकी वजह से कोई एक जना तो बहुत डरा हुआ है। उनको बार बार लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में वापस चले गए तो कहीं ना कहीं उनकी स्टेबिलिटी छिन ना जाए, फिर से रिश्ता ख़राब ना हो जाए, कहीं उनके पर्सन थर्ड पार्टी में तो नहीं है, कहीं कोई इस रिश्ते को कोई और पर्सन तो नहीं है जो इस रिश्ते को बर्बाद कर रहा है। तो रातों की नींद हराम हो चुकी है। वो इस रिश्ते में जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आनी चाहिए, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिविटी को ख़त्म करें। जो अननोन फियर है जो सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, उन चीज़ों से बाहर निकलें, एक दूसरे पर थोड़ा सा बिलीव और भरोसा करें, नेगेटिविटी को ख़त्म करें, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करें, सनलाइट लें, मूनलाइट लें। जो ये ग्रहण की स्थिति लगी हुई है, सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, तो बजाय के तीसरे पर्सन की बातें मानने के अगर आप आमने सामने क्लैरिटी लाएंगे, एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, तो समय के और सही समय आने का, सही वक्त आने का, फ्रूटफुल होने का, रिश्ते का वेट और इंतज़ार करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो ये रिश्ता एक जो अच्छा समय आ रहा है, जो भाग्य साथ दे रहा है, उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आप थर्ड पार्टी यही सोचते रहे कि सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाते रहे, तो आपको चाहिए कि आप इस रिश्ते का वेट इंतज़ार ना करते हुए नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाए। नया रिश्ता भी आपका, अगर आपकी लाइफ में कोई नया रिश्ता है तो उधर आप रुझान कर सकते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानी और दुविधाएं हैं। हो सकता है एक जना या दोनों जने ही यही लग रहा है उनको बार बार
कि अभी समय ठीक नहीं है, अभी सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती, रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। अभी रिश्ता स्टेबल तभी होगा जब इस अननोन फियर से, इस डर से, इस पनौती, इस बाधा से वो बाहर निकल पाएंगे। तो सही समय आने का, सही वक्त आने का वो वेट और इंतज़ार करना चाह रहे हैं। इसलिए उनको कई केसेस में लगता है कि अभी उन्हें खुद को स्टेबल करना चाहिए, अपने पैसे प्रॉपर्टी पर काम करना चाहिए, ताकि दुख के बादल ख़त्म हों और धीरे धीरे करके रिश्ता पॉजिटिविटी की तरफ आए। तो यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा, इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ टॉरस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अभी आप अपने अपने ऊपर फोकस करें, क्योंकि इस रिश्ते में प्रॉब्लम है। या तो आपको कुछ, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आप उठ नहीं पा रहे हैं, या तो फिर आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो चाह कर भी आप इस प्रॉब्लम से, इस दुख तकलीफ से उठ नहीं पा रहे हैं। हालांकि आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको लगता है कि जो भी इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, सोच सोच कर इस रिश्ते को और भी नेगेटिव बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, अपने एनर्जी, एफर्ट उन चीज़ों पर लगाना चाहिए जो स्टेबिलिटी ला सके, इस सोच को बदल सके, इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल पाए। तभी आपको बिगनिंग और शुरुआत करनी है, तभी आपको इस रिश्ते को एक मौका और देना है। अभी आप अपने ऊपर काम कीजिए, उस नेगेटिविटी से बाहर आइए, उस सोच से बाहर आइए, उस परेशानी से बाहर आइए जो आपको हो रही है। और अगर तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उससे उसे पहचानिए, उससे बाहर आने की कोशिश कीजिए। अभी खुद पर फोकस कीजिए, अपने नेम, फेम, जॉब, पैसा, बिजनेस, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ताकि आगे जाकर जब आप बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली आपको मिल सके। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप चाह कर भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव चीज़ें दिखाई दे रही है, काफ़ी ख़राब ये रिश्ता दिखाई दे रहा है। अभी पहले खुद पर फोकस कीजिए। पैसा लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो इसमें दिखाई दे ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ पैसा, प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का काम कर रही है। तो उन चीज़ों पर पहले आपको खुद फोकस करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, हैप्पी रहें, खुश रहें। अगले हफ्ते फिर से यही वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।